आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है? अ लाइट हाउस यूजेस अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दैट इज 1 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहा है एक लाइट हाउस जिसका डायमीटर यानी ये जो हिस्सा है वो 1 मीटर है। ठीक है, हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी इफ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड हाफ वे बिटवीन द वर्टेक्स एंड द प्लेन to produce a frame to produce parallel beam of light to the axis of parabola। ठीक है, इसे बोला एक पैराबोला है, ठीक है, जिसका डायमीटर 1 मीटर है, सोर्स ऑफ लाइट रिम और वर्टेक्स के बीच में। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है सवाल में कि ये जो है पैराबोला की डीप कितना होगा पैराबोला। ठीक है, सवाल हमसे सिंपली ये पूछा है। अगर हमने इसको वर्टेक्स के ऊपर ड्रॉ किया था, वर्टेक्स यानी ऑरिजिन के ऊपर ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने इसे अलोंग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है ऑरिजिन पे। ठीक है, अगर ये 1 मीटर है, ठीक है, और हम बोलते हैं यहाँ से ये पूरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एक्स। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा? क्योंकि इसका और इसका एक्स सेम होगा, तो पॉइंट एक्स एक्सिस में हम एक्स लिखेंगे और y क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे 0.5, यहाँ पे -0.5, तभी यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? ये निकालना है, और हमें पता है कि आधे पे सोर्स ऑफ लाइट पता है। ठीक है, अब ये आधा क्या होता है? फोकस कहलाता है हमारे पास। ठीक है, ये कौन सा पैराबोला है? y² = 4ax वाला पैराबोला है। ठीक है, और इसके अंदर हमसे पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है x क्या होगा, ठीक है, कितना डेप्थ होगा। और एक और चीज़ हमें पता है कि ये फोकस है, फोकस जो है उसकी डिस्टेंस है हमारे पास x/2। क्यों? इसका आधा, क्योंकि बोला हुआ है ना कि सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड बिटवीन। ठीक है, तो इसका मतलब है फोकस क्या होता है यहाँ पे हमारा? ठीक है, फोकस के अंदर जो a की वैल्यू होगी वो आएगी x/2। ठीक है, और 0 a,0 होती है x/2, 0। ठीक है, a हमारे पास यानी आ गया x/2। a की वैल्यू पता है। अब हम कौन सा पॉइंट पुट करेंगे? ये वाला पॉइंट। ठीक है, पुटिंग x, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो y की जगह 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर। हम ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, = 4। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है x/2। ठीक है, और x हमारे पास क्या है? x ही रहेगा। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ये हमारे पास x² और 4/2 हो जाएगा हमारे पास 2, यानी 2x² = 1/4। ठीक है, तो x² हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से अगर हम भेज दें 2 को, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके अगर x² अगर डिवाइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा बस 1/8। ठीक है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में। अब सिंपली हम इसके अंदर से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। किस तरह से वो देख लेते हैं। x² = 1/8 है, टेकिंग रूट ऑन बोथ। अब दोनों साइड्स पे हमें रूट लेना है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √x² = √1/8। ठीक है, अगर हमें दोनों साइड्स पे रूट लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √x² = √1/8। स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x = √1/8 हमारे पास है। ठीक है, ये √1/8 पे भी मौजूद है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी फिर अगर हम इसका रूट लें? ठीक है, x = 1/, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2√2। √8 क्या होता है? 1/2√2। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x = 2√2। ठीक है, और अभी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये देखें यहाँ पर क्या है? डिवाइड में, रूट कभी डिवाइड में नहीं होता, तो हम मल्टीप्लाई
और डिवाइड में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रूट के साथ प्लस माइनस भी लिखा है, लेकिन माइनस वाला हम निगलेक्ट कर देंगे। वजह यह है कि निगलेक्ट करने की, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2√2 अपॉन 2√2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2√2 हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में, ये 2 to the 4 और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, √2 का स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे भी 1/2√2 जो आया वहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक कर रहे हैं। तो 2 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये 1/1 की जगह यहाँ पे √2 है, √2/2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा बस 2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू √2/4 और 1/2√2, ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है? देयर इज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑफ 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट इज यूज्ड इन अ व्हीकल वेयर शुड द लाइट सोर्स बी प्लेस्ड टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेयर एज द रिफ्लेक्टर इज 8 सेंटीमीटर डीप। अच्छा, ये पिछले वाले सवाल से काफ़ी रिसेम्बलेंस रखता है, ठीक है। हमें डायमीटर दिया हुआ है रिफ्लेक्टर का, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा हुआ है लाइट सोर्स कहाँ होने चाहिए, ठीक है। हमने पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, लाइट सोर्स हम बना लेते हैं ए होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ही प्लेस करना है। हमने यहाँ पर फिर से पैराबोला को हमने ड्रॉ किया है वर्टेक्स पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, 8 सेंटीमीटर डेप्थ है, ठीक है। हमने पॉइंट सपोज किया है A,0 जहाँ पर हम सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस करेंगे, ठीक है। ये तो 0 है, मेन चीज़ क्या है, ए हमें निकालना है, ठीक है। हमें पता है वर्टेक्स जो है ऑरिजिन पे और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये पैराबोला कौन सा होगा, y² इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब इसके अंदर हम अगर ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर है और हमें x पता है 8 सेंटीमीटर, x तो दोनों में सेम रहेगा, और ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर है तो ये 6 हो जाएगा और ये -6। तो हम कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैं कर देता हूँ पुटिंग 8,6 इन 1, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। तो y की जगह आ जाएगा हमारे पास 6² इक्वल्स टू 4a, x की जगह आ जाएगा 8, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 24, 8 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। 8 4 ज़ा हो जाएगा 32, ए हमारे पास क्या हो जाएगा 36/32। ए को अगर हम देखें तो ए हमारे पास आ जाएगा 9/8, ठीक है। 4 के टेबल में ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/8 और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसे जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।